तो जैसे कि हम लोग अर्थिंग पूरी तरह से पढ़ चुके थे, अर्थिंग के टाइप्स। सबसे पहले अगर ये वीडियो छोटे छोटे करके मैं हफ्ते में एक वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मेरा थोड़ा सा सेहत सही नहीं था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिन से हम इसको अपलोड करने वाले थे, थोड़ा सा गला में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसकी वजह से पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। करते नहीं है लेकिन तो आप लोग करते मिलेगी, लेकिन अब कर दीजिएगा, ठीक है, जो लोग नहीं करते, क्योंकि ड्राइंग का पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम देंगे। ये अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन तो अंत में जाके जब आपका एग्जाम रहेगा तो उसमें आपको इस चीज़ को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं मेथड ऑफ अर्थिंग के बारे में बात किया था, तो इसमें मैंने 5 प्रकार की अर्थिंग बताया था: तार स्ट्रिप मेथड, रॉड अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ये अर्थिंग चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड रूल जो IS 3046 और 1966 के तहत ये हम लोग को बताया गया। इसमें हमने 9 रूल आपको बताया था: रूल नंबर 32, रूल नंबर 33, रूल नंबर 61, रूल नंबर 52, फर्स्ट बी, और रूल नंबर 67, और रूल नंबर 88, रूल नंबर 90, रूल नंबर 92। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। जिस दिन रिवीजन क्लास होगा उस दिन बताएंगे। चलिए समय, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी जा रहा होगा तो एक बार आप देखने का प्रयास 1.2 करके आप लोग देखिएगा, लेकिन देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ताकि ये फिक्स है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म होता है इस चैप्टर से। इन दोनों में से कोई एक आपको जरूर आएगा, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट, और हम बताएंगे इस चार्ट पे, आप लोग जैसे चार्ट पे इन्होंने बनाया है वैसे ही आपको ये पूरी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं, ये आशुतोष राज काफ़ी मेहनत भी की है, तो आप लोग को ये दिख रहा होगा। कुछ इस प्रकार से आपको भी ये चार्ट बनाना है। तो ड्राइंग का मतलब ये है कि आप लोग को चार्ट, ठीक है, ये पूरी तरह से काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है मेरा, तो मेहनत भी करता है और रेगुलर क्लास करता है। इसके वजह से एक खासियत है, तो कहा जाता है कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ प्राप्त करना है तो कंटिन्यू आने की प्रयास करिए, ठीक है। और एक आध लोग हैं तो आते ही नहीं। तो इसके बाद मैं बात करूं, चलिए अब हम सुना आप लोग को बता देते हैं। ये देखिए आपको पाइप अर्थिंग, सबसे पहले पाइप अर्थिंग के बारे में जानते हैं। ये पाइप एक लगी होती है, जैसे पाइप ऐसे GI पाइप होती है, प्लेट अर्थिंग। तो इस पाइप में कुछ छेद बना होता है, ठीक है। जैसे आप घरों में अपने आप बोरिंग वगैरह आपके मशीन की होती है, तो एक जाली वाली पाइप आती है, उस पाइप का आप लोग, वैसे ही पाइप यहाँ पे होगी, जिस पाइप का व्यास, जिस पाइप की मोटाई 38x19 mm रिड्यूशन सॉकेट के साथ उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जो कि इस पाइप का व्यास हमारा 30 mm होता है। कितना होता है, 30 mm। असर फोन नहीं, ये समय जब समझाया जाता है तो उसको समझो, वो फिर मैसेज आएगा, फिर जाएगा, फिर मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ नहीं है, पहले इसको समझ लो, क्योंकि बार बार नहीं, तो मैसेज करोगे, हाय हेलो सुनते रहो, वापस सुना करते जाओगे। ये लास्ट ईयर है, फिर वो चली जाएगी किसी और क्या, फिर तुम अपने बाबू सुना करते जाओगे। तो यहाँ देखो, फिर इसके बाद अगर एक पाइप जो बनाई गई होगी, तो ये पाइप में कुछ कट कर दिया गया है, ठीक है, ऐसे कट किया गया उस व्यास के बाद। फिर इसमें आपको जीरो, इसमें जो छेदा मतलब उसको जो सर्कल बनागा गोल होगा, वो आपका 10 mm का होगा। कितने का होगा, 10 mm का। इसका यूज क्यों किया जाता है, इसकी व्यास आपको 30 mm का व्यास बनाया गया होगा। क्यों बनाया गया, अब मैं बताता हूँ। जैसे इसकी मोटाई, जब ये अर्थिंग, मैं ऊपर से बात करता हूँ, जब ये अर्थिंग वायर इसमें से आप इंटर करेंगे, यहाँ एक टिप लगी होगी जिससे पानी देने की बात होगी, जिसमें क्या होगा, पानी दिया जाता है। ऊपर से एक कास्ट आयरन का ढक्कन लगा होगा, जब आप जाली के ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो उसमें पानी आदि इत्यादि किसी भी धूल इत्यादि कण उस पाइप के अंदर न जाए, इसलिए उसको ढक्कन से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद एक कंक्रीट से और सीमेंट कंक्रीट क्या है, उसके आसपास क्या कर दिया, पाट दिया जाता है, जिससे कि वो पाइप हिले, ठीक है। एक टिप के माध्यम से पानी जाएगा, इसमें ये चौतरे के रूप में उसको बना दिया जाता है। इस पाइप के माध्यम से तार अंदर तक चला जाता है और अंदर किसी पॉइंट पर उसको गाड़ दिया जाता है। अब बात करती है सर, ये नमक और चारकोल लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें एक रिड्यूसिंग सॉकेट लगी होती है, जो सॉकेट 30x19 mm का होता है। कितने का होता है, 30x19, 30x19, फिर सॉरी 38। तो फिर यहाँ 30 mm का क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है, 30 mm का व्यास होता है। अब बात करते हैं इसमें नमक और चारकोल क्यों मिलाया जाता है। नमक और चारकोल की जो बात आएगी, तो उसमें नमक, फिर कोयला, नमक कोयला, नमक कोयला, इसको पाट दिया जाता है। उससे क्या होती है, अर्थिंग की रेजिस्टेंस के ऊपर जो जंग वगैरह लगते हैं वो कम हो जाता है और नमी को बरकरार बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट का घोल भी चलाया जाता है, ठीक। अब उसके अच्छा, ये बात करते हैं इन दोनों होल के बीच की दूरी कितनी होती है, वो 15 mm होती है। कितनी होती है, 15 mm। अब
क्या चाहिए, हाँ होल आर पार, जैसे मान लीजिए इसमें कोई होल किया है तो यहाँ से पूरी इसको होल आर पार करेगा और फिर इसके जस्ट इधर 15 सेंटीमीटर ऐसे 15 सेंटीमीटर दूरी पे उसको 10 mm का होल बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि जब हम पानी ऐसे इसको डालते हैं, जब ये पानी डालेंगे तो ये पानी जब अंदर जाएगा तो उस होल के माध्यम से पानी क्या करेगा, कोयला नमक को नमी का बरकरार बनाए रखेगा। ठीक है। अच्छा, पाइप वायरिंग का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर घरेलू उपयोग के लिए कर लेते हैं। जो वायरिंग वगैरह की जहाँ होती है वहाँ पे हम लोग इसको प्रयोग करें, क्योंकि यह थोड़ा सा कॉस्टली कम होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि सर इसकी हाइट क्या होगी। तो एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि इसको मैकेनिकली डैमेज से बचाने के लिए इसकी जो पाइप जो वायर लगेगा, अब मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आपने इतने ऊपर पे इसका चौतरा वगैरह बनाए तो इसके ऊपर से तो ले नहीं जाएंगे, तो इसके 60 सेंटीमीटर नीचे से वायर लेकर जाएंगे, जिससे कि मैकेनिकली डैमेज होने से वो बच सकता है। मान लीजिए आप घर के बगल में जहाँ फूटा उटा गाड़ के ऐसे वहीं पर अर्थिंग कर दिए हैं, थोड़ा घर से 1.5 मीटर दूरी करेंगे। अब पता चला कि भैंसिया आई चाहे गैया, बस वो अपने खुरिया से क्या कर दी, पूरा रंग दी, तो तरवर हो सब लोचा जाएगा, भैंसिया चली गई है तो ले भैंसिया पानी में, वही कहावत हो जाएगी, गई भैंसिया पानी में है तो वही हाल हो जाएगी। तो इसलिए बचने के लिए इंजीनियर दिमाग लगा कि उसको 60 सेंटीमीटर नीचे न भैंसिया जाएगी न पनिया में जाएगी, तो वही हाल हो जाएगा। नहीं तो पता चले बाबू सोना पिछवाड़े लगे फोन लेके बतियाने, पता चल रहा है इन्हें मार दो उसको, तो वो भी दिक्कत है। इंजीनियर बड़े दिमाग वाले होते हैं, सब समझ बूझ के काम करते हैं। अच्छा, फिर उसमें क्या किया कि वो अपना 12.7 mm व्यास के नली में वो पाइप को लेकर गया जाए। वो 60 सेंटीमीटर तो नीचे लेकर गया, ठीक है, मतलब 2 फीट नीचे लेकर गया, लेकिन उसे 12.7 mm व्यास के पाइप से वो पाइप के अंतर्गत लेकर दिया गया कि पाइप के ऊपर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग 20 सेंटीमीटर इधर छोड़ दिया, 20 सेंटीमीटर, बाकी आपको ये चीज़ पूरी तरह समझ में आया होगा। आई होप अब हम थोड़ा सा आप लोग को ले आए। इधर देखिए रिमार्क में हमने लिखा है सॉरी, देखिए कह रहा है कि इसकी लागत कम होती है। मैंने अभी बोला इसकी लागत और ब्लेड अर्जी के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। इसका रिड्यूसिंग सॉकेट जो होता है, अब बात आएगी सर रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग ही क्यों किया गया। अच्छा, ये पाइप लगाते हो तो आप घर में बोरिंगिया वाली पाइप है, जब बोरिंग करते थे तो उसके ऊपर आए तो देखते हो तो इतना बड़ा कप लगा के उसको कसा जाता था ना कि पाइपिया नीचे आओ तभी हिले या कुछ ऐसा हो तो न, इसीलिए उसको रिड्यूसिंग सॉकेट से उसको क्या कर दिया, कस दिया। हाँ, उसी चीज़ को कस दिया। फिर बात करते हैं कि नमक व चारकोल को 15 सेंटीमीटर पे काट दिया जाता है। अब उसका पूछता है कभी एग्जाम में नमक व चारकोल का रेशियो कितना होता है। ये याद कर लीजिएगा, जितने लोग यूपीपीसीएल, जितने यूपी आर्मिलन, एसएससी जेई, जितने भी एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, यूपीपीसीएल टीजीटी में भी पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है कि नमक व चारकोल का रेशियो कितना होता है। 10:10 होता है, और कभी आपको ऑप्शन में 5:5 भी दिएगा, 1:1 भी, ठीक है, अनुपात है। लेकिन तो लोग मारने के लिए वो सोचेंगे सबसे मिनिमम फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, वहाँ फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं होती है तो क्या केजी से इसका है, ये 10 kg इंटू 10 kg होता है। अब 10 kg क्या होता है, 10 kg लेंगे तो उसकी जो काटने की लेंथ हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी वजह से इसको 10 के रेशियो में 10, बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे चीज़, बड़े पढ़ने वाले को पता चलता है। तो चलिए, अच्छा पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर। कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर, याद रखना। और व्यास कितना होना चाहिए, 38 mm। 38, देखिए यहाँ 30 लिखा हुआ है, लेकिन तो यहाँ हमने 38 लिखा है। क्या रीजन है, ये दोनों मान पूछ लेता है कभी, अगर 38 दिया रहेगा ठीक है, नहीं तो ये ठीक है। दूसरी चीज, ये शुष्क अवस्था में क्या होता है, दूरियां बढ़ानी पड़ती है। बाई चांस बात तो शुष्क रहेगा तो रजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसको कम करने के लिए गहराई बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। अब गहराई बढ़ाओगे तो उसकी गहराई कितनी है, 3.75 मीटर, ठीक है। अब सीआई ढक्कन कास्ट आयरन का ये ढक्कन लगाया जाता है मैकेनिकली डैमेज से बचने के लिए। अभी मैंने बता रखा है वही चीज़, सीआई ढक्कन जो युक्त होती है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर युक्त होती है, इसकी आकार जो 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। छिद्र भी आपको 10 mm होना चाहिए, और 2 छिद्रों के बीच की दूरी 15 mm होती है। इसका उपयोग हम लोग घरेलू पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। अगर ये पूरी तरह से आपको सिनोलॉजी समझ में आया होगा तो आई होप कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, और अपने मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन तो आप लोग थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ आप लोग प्रॉपर इसको मिलता रहेगा। और आप भी प्रयास करिए कि एक चार्ट पे, जैसे एक मेरा भाई
काफ़ी मेहनत किया होगा और ये चीज़ बनाया है। तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट बनाते हैं हमारे यहाँ, अभी कुछ लोग बनाएंगे, तो वो चीज़ आप भी बनाकर अपने ही पास रखिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कोई इसमें कुछ होगा ही, लेटर ही समझ के लिखिए, बनाइए, ताकि आपको याद होगा। आपके एग्जाम में कंफर्म है कि 5 नंबर यहाँ से आने वाला है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ पूरी तरह समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेट अर्थिंग के बारे में समझाएंगे और प्लेट अर्थिंग आपको अपलोड करेंगे। चलिए ठीक है, और आप लोग इसको बनाइए।